welcome to my YouTube channel Studyship with 22. Here I'm gonna just tell you that what kind of a questions आप अपने political science honors के paper 1 में देने वाले हैं. So like और आने वाले हैं. Basically I am going to tell you about understanding political theory का एक model test paper हम एक बार check out करेंगे in order to see that what kind of a question you are supposed to attempt into your exam and इससे आपकी practice भी हो जाएगी. लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले just wanna tell you one thing. If you are not connected with us onto our Instagram, you can, because this is going to be fun. And here we go. सो हेयर मैंने अगर जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस की है व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक से ही. सो इफ़ यू आर द वन जिसने ऑलरेडी ये लुक आउट कर लिया है कि वो कौन से टॉपिक से, यू आर नॉट गोइंग टू फेस अ प्रॉब्लम, बिकॉज वैसे तो बहुत सारे यूनिट्स हैं बट दे गिव क्वेश्चन सिलेक्टेड वन ओनली. सो लेट्स सी इट. जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्स थ्योरी ऑफ एलिनेशन. कार्ल मार्क्स का जो थ्योरी है दैट इज़ मार्क्सिज्म, उसी को तोड़ करके मैं आपको 6 से 7 क्वेश्चन बता सकती हूँ एंड मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ उसी में से आएगा. द रीज़न इज़ कि वो थ्योरी ही इतनी बड़ी है दैट यू जस्ट नीड टू डिस्क्राइब दैट हाउ थिंग्स वर्क. फॉर इंस्टेंस मार्क्स थ्योरी ऑफ एलिनेशन में एलिनेशन ऑफ द वर्कर फ्रॉम द वर्क जो मार्क्स ने बात की है दैट यू हैव टू गो थ्रू. देन यू विल सी एलिनेशन ऑफ वर्कर फ्रॉम वर्किंग, किस तरीके से काम करने से वो अलग हो जाता है. चूँकि वर्कर ग्रेजुअली एलिनेट होता है ना केवल काम से बल्कि एज अ प्रोड्यूसर भी वो अपने आप को अलग कर लेता है. रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, एक्सप्लॉयटेशन एंड रिवॉल्यूशन. फाइन. एंड एट द एंड यू हैव टू डिस्क्राइब द कम्युनिज्म. सो अगर क्वेश्चन में है कि एलिनेशन डिस्क्राइब करो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मार्क्सिज्म डिस्क्राइब नहीं करना. इनडायरेक्टली वो आपसे पूरा ही पूछेंगे, बिकॉज जब आपको एक आंसर लिखना होता है तो वो थोड़ा लंबा चला जाता है और लंबे में आपको सारे पॉइंट्स कवर करने होंगे, बट इन अ वे कि वो लगे कि आपने क्वेश्चन को ही प्रॉपरली एड्रेस किया है, ना कि इधर उधर भटके है. लेट्स सी दी अनदर क्वेश्चन हियर वी हैव. डिस्कस द डेलिब्रेटेड डेमोक्रेसी एज जोजुआ क्वेंस ट्रीटमेंट. बाय द वे ये वाले क्वेश्चंस जो हैं आपके सिलेबस में नहीं है, सो वी आर स्किपिंग इट. लेट्स सी. Okay, I would like to go ahead with our next question. That's going to be describe 3 broad themes in postmodernism. Postmodernism is the last theory जो आपको फेमिनिज्म के साथ पढ़नी होती है. तो उसमें मेन जो टर्म्स है और बेटर टू से थीम्स हैं वो क्या हैं वो आपको डिस्क्राइब करने हैं. दीज आर द मेन आप कह सकते हैं ब्रॉड थीम्स जो आपको 3 अलग अलग फिलोसफर्स ने दिए थे. सो दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू गो थ्रू एंड नीड टू डिस्क्राइब इट. बट हालांकि आपको ये लग रहा होगा कि क्या हमारा इतना आंसर जो है वो अपने क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से सफिशिएंट होगा, देन माई आंसर वुड बी नो. सी यू ऑफन गेट सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जिनका आंसर बहुत लिमिटेड होता है. तो जस्ट ट्राई टू पुश इट, अगर जितना हो सके तो ठीक है, and you may shift to another question as well because it is completely fine. but main जो question post modernism से मैं expect करती हूँ वो contrast ही आता है कि modernity and post modernity में क्या difference है, because when it comes to contrast it becomes really easy for us कि इनको हम differentiate कर पाए. नेक्स्ट देख लेते हैं. डिस्क्राइब दी प्लूरलिस्ट एंड एलियलिस्ट थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी. ओके, दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ सिलेबस. लाइक दिस यूनिट इज इन्वॉल्व इन अदर सेमिस्टर बट सेमिस्टर 1 में नहीं है. अब देखते हैं हम पॉलिटिक्स एंड पैशंस अकॉर्डिंग टू वॉल्जर. दिस ऑल्सो सीन्स डिफरेंट. ओके, ज़्यादातर यहाँ पे अब देखते हैं 8th क्वेश्चन. डिस्कस बिकम्स परेख्स व्यू अबाउट थियोराइजिंग पॉलिटिकल थ्योरी. पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? दिस वॉज योर्स फर्स्ट यूनिट. वैसे ये वाले क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं और आते भी है तो यू गेट अ क्वेश्चन. सो बिकम परेख के हिसाब से थियोराइजिंग पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? नाउ आई कैन टेल यू वन थिंग. यू कैन डिस्क्राइब पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब इन सेंस ऑफ अदर्स फिलोसफर्स और अदर थियोरिस्ट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये पॉलिटिकल थ्योरी से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है. पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? थियोराइज करो पॉलिटिकल थ्योरी को, डिस्कस करो रेलिवेंसी क्या है, इवॉल्व कैसे हुई, एंड द लास्ट दैट इट कम्स कि वो किसी फिलोसफर का नाम उठा करके और थ्योरिस्ट का नाम उठा करके उनका पर्सपेक्टिव पूछेंगे. तो ये में हो सकता है कि शायद आप कंफ्यूज हो जाए
है. सो ट्राई टू कम अप विद द आंसर जो आपका क्वेश्चन को एड्रेस करे इन द बिगनिंग, देन लेटर आप बाकी थियोरिस्ट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हो अपने आंसर में, एंड दैट वुड बी कंसिडर्ड कम्प्लीटली ओके. यू कैन गो अहेड विद इट. Describe different theories of representation. Okay, this is also a part of your आर्डो सिलेबस वाला यूनिट. बाकी हम देख लेते हैं. आपका क्वेश्चन आता है जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना होता है. सो आई एम नॉट श्योर दैट वेदर दिस टाइम दे आर गोइंग टू गिव इट और नॉट. मे बी दे विल गिव, मे बी दे वोंट गिव. द रीज़न इज़ जब से OBE वाला सिस्टम आया तो शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चंस को कुछ टाइम के लिए हटा दिया गया था. सो आई एम नॉट श्योर अगर ये वाला आने वाला है, बट स्टिल यू कैन प्रैक्टिस. शॉर्ट नोट तो वैसे भी आप नॉर्मली भी लिख लोगे. ये क्लासिकल इम्पेरियलिज्म क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी को क्लासीफाई करने के लिए यू माइट हैव रेड अबाउट इट. रैशनल चॉइस थ्योरी, रेफरेंडम क्या होता है, मैंडेट क्या होता है, एंड दैट्स इट. सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर मॉडल पेपर. तो मार्क्सिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, मॉडर्निज्म से कंट्रास्ट में आता है. अगर मैं लिबरलिज्म की बात करूं तो लिबरलिज्म डायरेक्ट कभी नहीं पूछा जाता. क्लासिकल पूछेंगे आपसे, मॉडर्न पूछेंगे, या क्लासिकल नियो लिबरलिज्म से कैसे डिफरेंट है वो पूछेंगे. व्हेन इट कम्स टू कंजर्वेटिज्म दे जस्ट ट्राई टू पुट अप द कंजर्वेटिज्म वाला टॉपिक अलॉन्ग विद अनदर आइडियोलॉजी, तो वो भी आसान हो जाता है डिफ्रेंशिएट करना. सो एट द एंड आई वुड जस्ट से दैट इफ़ यू विल रीड आउट द लास्ट 10 years इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग जो आपको काफ़ी यूजफुल प्रूफ होगा, एंड यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ एट द लास्ट मोमेंट एज वेल. डू लेट मी नो कॉमेंट सेक्शन. अगर आपको कोई डाउट है, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब स्टडीशिप विद कृति फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो कंटेंट. अंटिल देन बाय बाय फॉर नाउ. मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो.